मोहन के साथ शादी होने वाली थी। आई वॉन्ट टू नो कि आप राधा और मोहन के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो। तो बताइए दामिनी जी, क्या सच है? दामिनी जीजी कभी नहीं चाहेंगी कि गुनगुन हम लोगों के साथ रहे। कहीं इनकी गवाही से सब बर्बाद ना कर दे। अब राधा और मोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और गुनगुन भी दोनों से बहुत प्यार करती है मैम। इनफैक्ट राधा मोहन से बेटर पेरेंट्स गुनगुन के लिए हो ही नहीं सकते। इसलिए मोहन ने मुझसे नहीं राधा से शादी की। चाह कर भी मैं सच नहीं बोल सकती। ये सब झूठ बोले साहब, सब के सब मिले हुए। जज साहिबा, हमने अपनी नातिन की कस्टडी के लिए केस किया है, क्या हम कुछ कह सकते हैं? आप आ जाइए विटनेस बॉक्स में। नानी, आप राधा को बहुत पसंद करते हो ना? गुनगुन नानी से क्या बात कर रही है? और आपको तो पता है ना कि मैं राधा को बहुत प्यार करती हूँ। मुझे राधा और पापा के साथ रहने दो ना, प्लीज प्लीज नानी, प्लीज। और सबके दिल में हमारे लिए जो नफरत है उसे भी दूर करना है। तुम और एक काम भूल रही हो राधा। इन 6 महीनों में तुम्हें अपने प्यार, अपने मोहन को भी पाना है। रही बात मोहन जी की, वो हमारे किस्मत में है या नहीं, ये तो सिर्फ बाकी बिहारी जी जानते हैं। बाकी बिहारी जी ने खुद तुम्हारी किस्मत में मोहन को लिखा है राधा। मेरी प्रेम कहानी अब तुम्हें मोहन के साथ पूरी करनी है। तुलसी जीजी, हमें ना आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। वो मोहन जी से शादी करने की जल्दबाजी में हम आपसे पूछ ही नहीं पाए। अगर आपने आत्महत्या नहीं की तो फिर आपका हत्यारा कौन है? इन 6 महीनों में हमें इस रास्ते भी पर्दा हटाना है। राधा, आई गुनगुन। ये हुई ना कादम्बरी त्रिवेदी वाली बात जी। चलो बहनों। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, 2 घंटे बाद आना, जाओ। सत्यानाश, विनाश। वाह, मुंह दिखाई के रास्ता में ऑल दैट ग्रेट। हाँ, इस घर में तो वैसे ही सब कुछ है। मोहन को उसकी बेटी मिल गई, गुनगुन को माँ मिल गई, आप सबको राधा में एक बहू मिल गई, और मेरा क्या? मेरा दूल्हा तो घोड़ी समेत वापस चला गया ना।
तम्मी, अब क्या हुआ? वही हुआ मोहन जो होना था। कल तुम्हारी शादी हो गई और आज पड़ोस की सारी आंटी आ गई नई दुल्हन को देखने। राधा की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी हो रही है इस घर में, और क्या। माँ ये तो गलत ही है ना माँ। मैं तो आज ही राधा को घर से निकाल देता, लेकिन अब 6 महीने तक उसे झेलना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो आपकी बहू या मेरी बीवी है। मोहन शादी 6 दिन की हो या 6 महीने की, अगर राधा त्रिवेदी परिवार की बहू है तो उसकी सारी रस्में की जाएंगी। मोहन वो कोर्ट का जो जज है ना, उस जज को तुम्हारी शादी के टिकने पर शक है, और हम उसे ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहते जिससे उसे ऐसा लगे कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं है। इसलिए अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, और दामिनी तुम भी कुछ नहीं बोलोगी। और राधा, तुम अगले 6 महीनों तक तुम त्रिवेदी परिवार की बहू बनी रहोगी, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से, ना कोई झूठ ना कोई फरेब। Am I clear? कोई कुछ नहीं बोलेगा। राधा इस परिवार की बहू है तो उसकी मुंह दिखाई की रस्म भी होगी। राधा, जाओ, मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाओ। जी हम आपको वचन देते हैं, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हम सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे, और जिम्मेदारी के साथ साथ हमें कई रिश्ते भी मिले। आपकी बहू होने के नाते आपसे एक अधिकार मांगना चाहते हैं। राधा, वैसे तो कोई भी अधिकार मांगने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता, ठीक है? चलिए हम भी देखते हैं कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो आप मांगना चाहती हैं। मांगिए, हम भी तो सुने। आपको अपनी माँ कहने का अधिकार। काकी जी कह दीजिए ना हमें अधिकार। हमने दिल से हमेशा आपको अपनी माँ माना है, अब माँ कहने का अधिकार भी दे दीजिए ना। काकी जी, मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए इंतजार कर रही हैं। ये हार पहनो, तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। तुमने ये साबित कर दिया कि गुनगुन के लिए तुमसे अच्छी माँ और कोई हो ही नहीं सकती, पर अगले 6 महीने में मुझे इस डिसीजन पर पहुंचना है राधा कि तुम
इस घर की बहू बनकर घर की सारी जिम्मेदारियां उठाने लायक हो। राधा, कौन कितना नीचे गिर सकता है ना, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। दामिनी की गलती की आड़ में अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो। हम किसी को सही या गलत साबित करने नहीं आए काकी जी। हम तो बस मोहन जी के आने का इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं वो चाहे हमसे जितना भी नाराज क्यों ना हो, वो हमारे साथ ये होते हुए नहीं देख सकते। वो क्या रहा है इस घर में? चल क्या रहा है आप? देखो मोहन, क्या किया ये सब दामिनी ने? प्लीज इन्हें रोको, इन्हें कोई यहाँ से जाने के लिए। हम चाहते थे मोहन जी, हम चाहते थे कि आप हमसे चाहे जितने भी नाराज क्यों ना हो, आप हमारे साथ कभी ये नहीं होने दे सकते। हमारी मौत का तमाशा नहीं देख पाएंगे आप। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये सब? माँ, आप रोकिए ना मोहन को, देखिए। मोहन, क्या कर रहे हो तुम? अगर माँ तुम मना ही रहे तो अच्छे से मनाना चाहिए ना। अरे त्रिवेदी परिवार की बहू मरी है, कोई फालतू फालतू थोड़ी मरी है। I mean, तमाशा तो होना चाहिए कि नहीं? मोहन, अच्छा तो 1 2 3। अरे एक से रुकिए, क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? एक सेकंड। अरे गलत सुर पकड़ा आप लोगों ने। ये सुर नहीं, स से नहीं, म से करना है। सारे गा मा। मर गई राधा। तुम तो चली होगी, लेकिन तुम्हारे पीछे उन लोगों का क्या होगा जो तुमसे प्यार करते हैं? तुलसी तो मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें जाने नहीं दूंगा मैं। मुझे लगता था कि आपका हाथ सिर्फ मुझसे छीनने के लिए उठता है। पहले तुलसी, फिर गुनगुन, राधा। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं डरा हुआ था। मैं शादी करके तुम्हें पछताने के सारे मौके दूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी बद से बदतर करूंगा। मर गई राधा। मर गई राधा। बस आराधा, बंद करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। माँ, अब इसकी भाषणबाजी के चक्कर में अगर पड़ोसियों ने ही हमसे मुंह फेर लिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे? राधा, आप सही कह रही हैं कादम्बरी जी। शादियां तो जोक संजोग से होती है, और मुझे तो लगता है राधा से अच्छी बहू मिल ही नहीं सकती। अगर नजरिया सही ना हो
तो आंखों का क्या काम है? और राधा ने ना हम सबके ना आंखें खोल दी। आपके परिवार की है, राधा से अच्छी बहू नहीं हो सकती थी। एक बार फिर राधा ने मेरा प्लान फ्लॉप कर दिया। दामिनी जीजी की गलत बात भी आज मोहन जी को सही लग रही है। हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम जल्द से जल्द दामिनी जीजी का पर्दाफाश कर सके। न लगे आँखों के तारे ने पाया, आँखों का तारा। नास हो तेरा। अपने पाप में हमें भागीदार बना रही थी। ऐसे कुकर्मों के लिए ना नरक में जाएगी तू। सदा सुहागन रहो बिटिया, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुखी रहो। सदा हैप्पी रहो। सुग्गू बुग्गू बाबा, मिल्क से नहाओ और फ्रूट्स खाओ। भगवान करे जितनी अकल राधा में है ना, उतनी मोहन जी में भी आ जाए। ओए, चलते हैं कादम्बरी जी। वैसे अब मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई है माँ? मोहन नहीं नहीं मोहन जी, अभी नहीं। काकी जी, आप राधा मेरा अभी तक अपनी मुंह दिखाई नहीं थी। अच्छा गेम प्लान है राधा का, सबसे पहले कद्दू को पटाने का। इस घर का सुख चैन तो छीन लिया तुमने। अब और क्या चाहिए तुम्हें? बस वही जो आज सुबह हमने आपसे मांगा था। माँ कहने का अधिकार भी दे दीजिए ना। आपको माँ कहने का अधिकार। काकी जी, हमने हमारी असली माँ को तो कभी नहीं देखा, और हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर हमारी माँ होती ना, तो वो बिल्कुल आप ही की तरह होती। पता है हमें, एक नंबर के डरपोक जो है। क्या हंस रही हो? हंसने वाली पिक्चर है क्या? भूत की पिक्चर है? कॉमेडी पिक्चर बना के रख दिया भूत के पिक्चर को। अभी देखिए। बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हें? अरे मोहन जी, क्या मस्त पिक्चर चल रही है, चल ही नहीं रही है। चलाइए ना मोहन। अरे नहीं यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। वो हमारे मशहूर त्रिवेदी जी है ना, उन्होंने बचपन में मुझसे कहा था कि हमारे घर के बाहर जो बरगद का पेड़ है ना, उस बरगद के पेड़ में बोल दो, बोलिए ना, शालू नाम की चुड़ैल रहती है। भूत के पिक्चर को देखने पर ना वो आ जाती है, शालू। दादा ने ये स्टोरी इसलिए बताई थी क्योंकि ये कभी पढ़ाई नहीं करते थे, हमेशा टीवी देखते रहते थे। ओए, क्या कुरकुर कुरकुर कर रही हो?
अब गुनगुन चलिए हम सोने चलते हैं, रात भी तो बहुत हो गई है ना। रात हो गई तो क्या हुआ, वैसे भी ये भूतिया पिक्चर देखने के बाद ना अकेले नहीं सोना चाहिए। ओके फाइन, तो आपके साथ किसी ब्रेव गर्ल को रहना पड़ेगा। करेक्ट। राधा, तो मैं यहाँ सो जाती हूँ, तुम अकेले सो पाओगी ना? हाँ हाँ, हम तो सो जाएंगे, हमें थोड़ी ना डर वर लगता है शालू वालू से। शुभ रात्रि। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है डरपोक जी, हम है ना आपके साथ। और वैसे भी आधी रात को तो आप हमारे पास आकर ही सो जाएंगे ना। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हारे पास अगर सोने की। अच्छा अच्छा, मैं ऊपर ही सोता हूँ, वो तुम्हारे बाकी बिहारी जी मुझे घूर रहे थे करके, क्या करता मैं। मुझे मत भूलिएगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सुना ही होगा आपने तो, मतलब आपको पता। ओए हनुमान चालीसा है ये, पता है मुझे। अच्छा। मुझे, और ये भूत पिशाच बाकी बिहारी जी का डिपार्टमेंट नहीं है। मोहन जी, हाँ, हनुमान जी हो या बाकी बिहारी जी, भगवान तो एक ही होता है ना, बस रूप अलग अलग होते हैं। हाँ जैसे तुम और चुड़ैल। लाइट ऑन करो। क्यों? क्योंकि अंधेरे में मुझे तुम्हारे बाकी बिहारी जी नहीं दिखते हैं ना। ओह अच्छा अच्छा, और अब लाइट ऑन ही रहेगी। ठीक है मोहन जी। ओके। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरूं पीर का सच्चाई के रास्ते पर चलना इतना कठिन होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था मोहन जी। कितना कष्ट पहुंचा रहे हैं हम आपको। चाबियां कहाँ है? इसका मतलब ये रस्सी किसी ने काटी है। के अलावा और कोई और भी है मम्मा? कौन है? क्या हुआ राधा? हमने ना किसी को देखा था, हमें पता नहीं वो कौन था, तो इसलिए हम देखने आए थे। राधा, कभी ऐसा लगा करे तो अकेले देखने मत निकला करो ना।
तो चोर वोर होता तो खतरा हो सकता था ना, हमें बुला लेती। लगता है तुम भूल गई हो, चील की नजर है हमारी। चील भैया? केतकी को देखा होगा तुमने शायद, वो किचन की तरफ गई थी पानी लेने। अजीत, इस लड़की से दूर रहा करो, जाने फिर कौन सा इल्जाम लगाते। रुकिए माँ, माँ आपने कहा था ना कि राधा इस घर की बहू है और आप उसके साथ एक रस्म पूरी करना चाहती हैं, तो कीजिए ना माँ। जो रस्म पूरी करनी है आप कीजिए, पर राधा मेरी बीवी नहीं बन सकती। इसलिए ना माँ, इस गुच्छे में से मैं अपने कमरे और अपने कबर्ड की चाबी निकाल रहा हूं। और तुलसी के इस घर में आने के बाद हमने उसे सौंप दी। पर दुर्भाग्यवश तुलसी भी हमें छोड़कर चली गई। जब यह हादसा हुआ तब मोहन की दादी हरिद्वार में थी। रीति रिवाज की बहुत पक्की औरत है वो, बड़ी सख्त है। वहां से खुद आई थी ये चाबियों का छल्ला फिर से सौंपने के लिए। तुम्हारी शादी जिस तरह से हुई है इसलिए उन्हें बुलाने का मौका ही नहीं मिला, पर आज अगर वो यहां होती तो वो ये जरूर चाहती कि चाबियां हम तुम्हें खुद सौंपें। वैसे तो ये चाबियां दामिनी की होने वाली थी, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है मोहन के साथ, तो त्रिवेदी परिवार की बहू होने के नाते इन चाबियों पर तुम्हारा हक है। दामिनी, ये क्या बदतमीजी है? दामिनी, ये क्या हरकत है? आपने गलत कहा माँ, इन चाबियों पर राधा का नहीं मेरा हक है। क्योंकि मोहन राधा को नहीं मुझे अपनी पत्नी मानता है। मोहन, तुमने तो कहा था तुम राधा को नहीं मुझे अपनी पत्नी मानते हो ना, तो प्रूव करो ना, दिलवाओ मुझे ये चाबियां। ये फैसला माँ का है दामिनी।
मोहन। रुक दामिनी, हम तुम्हें बताते हैं कि चाबियां कैसे लेते हैं। दादे, ये चाबियां हम उन्हें देंगे जो इन चाबियों की असली हकदार है। चलिए खाने की तैयारी करते हैं। बंद करो अपना ये तमाशा, ठीक है? नहीं चाहिए मुझे और कोई ड्रामा इस घर में। क्या हो गया मोहन जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दामिनी से इस तरह बात करने की? ये मत भूलो कि तुम्हारे आने के सालों पहले से दामिनी इस घर में रह रही है। अगर कोई मेहमान इस घर में है ना तो वो तुम हो। क्या क्या कहा तुमने दामिनी से कि तुम कौन हो, क्यों हो, क्या हो? यही पूछ रही थी ना तुम? तो मैं तुम्हें बताता हूं, दामिनी मेरी बीवी है। और ये हक मैंने उसे दिया है। वो तो तुम हो जिसने चाले चलकर इस घर में अपनी जगह बना ली। वरना जाना तो तुम्हें चाहिए इस घर से। एक्चुअली बेवकूफ तो मैं हूं ना, जो मैंने अपनी माँ से कहा था कि तुम्हें यहीं पर रहने दो। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम इस पूरे घर को हड़पने आई हो। बस कीजिए मोहन जी। मोहन! तुमने राधा को मारा? शट अप! तुमने मेरी राधा को मारा? हाउ डेयर यू! राधा, कितना खून आ रहा है तुम्हारे हाथ से। नहीं नहीं गुनगुन, बस छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। नहीं राधा, तुम्हें बहुत लगी है, इस पे मेडिसिन लगानी होगी। अरे नहीं गुनगुन, हम ठीक है, हम सच बोल रहे हैं। आओ बैठो। गुनगुन हम ठीक है। अब गुनगुन ये क्या? गुनगुन गुनगुन मैं
सच बोल रहे हैं बेटा, हमें हमें ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, छोटी सी चोट है ना, ठीक हो जाएगी। गुनगुन गुनगुन, सच में इन सब की जरूरत नहीं है बेटा। ये आग लगाने तो आई थी मासी यहाँ पे। हाँ। अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो कैसे हम सभी के रिश्तों को तोड़कर ये आग लगाती है। हाँ। राधा, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे दोस्त रामेश्वर जैसे सच्चे इंसान के घर तुझ जैसी चालबाज बेटी पैदा होगी। पापा, क्या हो रहा था? क्या कह रही थी तू? कि मैं इस घर की मेहमान हूं और मुझे जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन देखो, घर के हर एक इंसान के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है तुम्हारे लिए। कहीं ऐसा ना हो राधा कि मुझे इस घर से निकालते निकालते ना तुम इस घर से निकल जाओ। और क्या कह रही थी तुम? मोहन जी तो हमारे पति परमेश्वर है, हमारा रिश्ता तो 7 जन्मों का है। 7 जन्म को क्या रहा था? मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता 7 दिन भी नहीं टिकने वाला है। मुझे तो लगता है कि ये रिश्ता 7 दिन भी नहीं टिकने वाला है। चुप रहो तुम। राधा, मैंने कहा था ना तुम्हें, ये सारी परेशानियां आएंगी, हर रोज आएंगी, लेकिन तुम हार नहीं मानना। रुदालिया जितना नहीं रोई ना, उससे ज्यादा रुलाऊंगी मैं तुम्हें।